अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के 4 साल की सबसे लाडली सकीना के साथ यजीदी फौज ने बहुत ही जुल्म व सितम किए। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत में उसकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में हजरत सकीना और उम्मे रबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो हजरत सकीना के साथ ना हुआ हो। हजरत सकीना को अपने बाबा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम व तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। बिला आखिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फौज में ये हिम्मत न थी कि वो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबला कर सकें। यजीदी फौज आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से 10 मील दूर रहकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तीरों की बरसात करते रहे। तीर लगने से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक एक गैब से आवाज आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। फिर खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को नीलाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि दिलो तलवार इल्हाम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया। इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया कि जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हरमिला ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर तीर मारा, जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर गिरे तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी, हर तरफ जलजला हो गया। मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गिरते ही जमीन में हर चीज हिल गई, आसमान कांपने लगा। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोर व गुल और शादियानी बजने लगा। बीबी सकीना खीमे से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। बीबी सकीना ने बुलंद आवाज से कहा, मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सुनकर जालिम ने तीर निकाला और जालिम ने तीर निकाला मौला हुसैन के जख्म पर तीर मार कर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आई। बदबख्त यजीदी फौज मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर ज़रबे लगाता जा रहा था। शिमर ने मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर ने तलवार हजरत सकीना की तरफ लहराने लगा। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर ज़रबे पे ज़रबे लगाता जा रहा था। मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हो गई थी तो जालिम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाते रहे। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम, हमको बता दीजिए कि जब पहली दफा खीमों में आग लगी थी किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खीमों से बाहर निकलते थे। ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को जोर जोर डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी।
काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं रुक जाता है। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सिर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चली गई हैं। फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश कर रही थी। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी सकीना ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया है। उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रिवायत में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक कोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा, यानी कि कोड़ा मारा। उसे शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट के पुश्त पर बिठा दिया। वो कहने लगा, मुझे इनाम व इकराम लेने के लिए यजीदी के दरबार में जल्द से जल्द जाना होगा। मैंने ही मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार में शाम में पहुंचा तो उसने कहा, पीछे कौन है? यजीदी फौज ने कहा, ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने कहा कि ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी हैं। दरबारे यजीद में सकीना इस तरह खड़ी थी कि एक पाँव ऊपर होता था तो दूसरा पाँव नीचे, और दूसरा पाँव नीचे होता था तो पहला पाँव ऊपर हो जाता था। ये भी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियां खोल दो। यजीद लानती ने कहा कि बीवी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हैं, आप अपने बाबा से मिलना चाहती हैं? सकीना ने जवाब दिया, जी मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद यजीदी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि सर हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पे चेहरा रखकर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को जिंदान में कैद कर दिया जाए। उसके बाद यजीदी फौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी ज़ैनब अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी कि भाई जान कि ये परिंदा यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन ये अपने घर आज और जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाई जान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद कर करके रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा, बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे साथ सारे गोश वाले
छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है, मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर न जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बीबी सकीना आ जाओ मेरे पास, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। जब हजरत सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगी। जिंदान में रोने की आवाज़ बुलंद हो जाती है। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज़ बुलंद हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों से उठकर कहा, ये आवाज़ कैसी है? यजीदी फौजी ने कहा, लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फौजियों को कहा कि उनको हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर दे दो ताकि उनके रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सर मुबारक जिंदान में रख दिया। जब मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक जिंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब रोने लगे। अपने बाबा का सर मुबारक बीबी सकीना अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज्यादा रोई। सकीना इतना रोई कि रोते रोते बीबी सकीना दुनिया से पर्दा फरमा गई। अल्लाहु अकबर। जुल्म व सितम की ये दास्तान मुहर्रम में जब हम सुनते हैं, हम देखते हैं तो हर आंख अश्कबार हो जाती हैं कि एक 4 साल की बच्ची किस तरह अपने बाबा का सर मुबारक अपने हाथ में रख के क्या महसूस करती होगी। आपको कैसा लगा आज का वाकया? ये आपने सुन रखा होगा, लेकिन हमेशा इस महीने में ये ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला मुसलमानों पर जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हुई हैं उसकी वजह से जो इस्लाम फल फूल रहा है, आज ये सब उन्हीं बरक़ात मनहूने मन्नत है कि जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़ों ने, आज हम इस्लाम को असली शक्ल में उस तरह से फैला रहे हैं कि हमारे इमाम हुसैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सब से मुताबिकत रखते हैं।